तो ये असाइनमेंट वाला है, तो ये num1 है तो मैं इसका नाम देता हूँ num1, और ये num2 है तो इसका नाम दे देता हूँ num2। सेव कर देते। अभी हम चलते हैं सर्वलेट की तरफ। यहाँ पे हम डू गेट मेथड यूज करें, बिकॉज यहाँ से हमने मेंशन किया है कि जो रिक्वेस्ट आएंगी वो सर्वर के पास गेट टाइप के आएंगी, तो जो मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है वो डू गेट मेथड होंगी। बाकी हमने रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने सेट कंटेंट टाइप कर दिया, देन रिजल्ट कर दिया, और सारा रिस्पॉन्स वगैरह करके प्रिंट राइटर को क्रिएट कर दिया। अब जो रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से वो रहेंगी स्ट्रिंग टाइप में, मतलब मैं अगर मैं num1 लूंगा तो ये स्ट्रिंग टाइप में रहेंगी, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, बिकॉज अभी जो हम नंबर रखना चाहते हैं वो इंटीजर में रखना चाहते हैं, जैसे num1 जो है वो इंटीजर में। बट ये जो गेट पैरामीटर मेथड है ये हमेशा जो पास करती है वो स्ट्रिंग टाइप में है। तो हमेशा हमें पता है जब भी हमें डेटा मिल रहा है स्ट्रिंग टाइप में तो हम यूज करते हैं इंटीजर डॉट पास इन। जैसे प्रतीक ने एग्जैक्ट करेक्ट बोला वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं। इंटीजर डॉट पास इंट जो मेथड है हम उस मेथड को कॉल करेंगे। सिंपली ये जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। सेम फंडा हम दूसरे वेरिएबल के लिए भी बनाएंगे, मतलब सेम चीज मैं कॉपी करके वन मोर टाइम इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। चेंजेस क्या होगी, यहाँ पे num2 हो जाएगा और साथ साथ में यहाँ पे भी num2 हो जाएगा, तो दोनों डेटा हमें num1 और num2 में मिलेगा। नेक्स्ट अभी बचा है बस सम को प्रिंट करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली num1 प्लस num2 कर देता हूँ। आप चाहो तो थर्ड वेरिएबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, num2 और यहाँ पे कर दिया सेव। अब ये असाइनमेंट एक अगर आपने फुलफिल कर लिया है तो यहाँ पे सेकंड असाइनमेंट आता है। यहाँ पे मैं फिर से बस एक बार रन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं सेकंड असाइनमेंट बता देता हूँ कि सेकंड असाइनमेंट क्या रहेगा। तो नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर लिया, यहाँ पे num1 डाल देता हूँ, नंबर सपोज 10 और यहाँ पे डाल दिया 20। करता हूँ यहाँ से लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया तो लिख के आ रहा है वेलकम 30। अब जैसा लिखा था वो वैसा ही आ गया। यहाँ पे एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था रिजल्ट, तो कोई बात नहीं, रिजल्ट तो मुझे मिला, बस थोड़ा सा हमने डिस्प्ले करने का जो था वो थोड़ा गलत था, बाकी चीजें सेम थी। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, तो पीछे फिर से 2020 वैल्यू रख रहा हूँ एंड रिजल्ट इक्वल टू 30, दैट इज करेक्ट। अब ये हमने समझ लिया कि यार यूजर से वैल्यू डालना और फिर उसको फिर सर्वर में जाके उसके ऊपर मैनिपुलेशन करना। एडिशन किया मतलब क्या किया, मैनिपुलेट किया, डेटा को चेंज किया, आंसर क्रिएट किया। अभी सेकेंड असाइनमेंट क्या है, सेकेंड असाइनमेंट ऐसा है कि आपने ये जो बनाया ये ऐसा ही बनाना है और साथ में और एक बटन बनाना है। जैसे यहाँ पे अज्यूम करो कि जो यहाँ पे लॉगिन लिखा है वो सम का बटन है, और उसके जस्ट बाजू में सब्ट्रैक्ट का बटन भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सब रहेगा और भी एक बटन होना चाहिए जिसके ऊपर रहेगा, जैसे ये एडिशन है पहला वाला, सेकंड सब्ट्रैक्शन हो गया, थर्ड होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए और फोर्थ होगा डिवीजन के लिए। अब ये दिखने के लिए इजी लग रहा है और आपको लग भी रहा होगा कि अरे ये तो हो जाएगा वो हुआ है तो, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, आपको इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो पहला वाला एडिशन रहेगा, दूसरा वाला सब्ट्रैक्शन, तीसरा वाला मल्टीप्लिकेशन और चौथा वाला डिवीजन। और डिवीजन में दो चीजें प्रिंट होनी चाहिए, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये चीज ट्राई करके देखना है, मतलब ये सेकंड असाइनमेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट, तो इसका मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। अब मैं ये थोड़ा सा चेंज करके मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। क्या चेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे वो चीज गलत लग रही है मेरे को। इंडेक्स में जाके मैं ये लॉगिन की जगह पे कर देता हूँ ऐड, एंड फिर से वन मोर टाइम रन, नेक्स्ट एंड फिनिश एंड रिस्टार्ट द सर्वर। सो इस तरीके से आना चाहिए ऐड सब मल और ये, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये आपका सेकेंड असाइनमेंट है, सेम इसके ऊपर अगर आपने पहला किया है तो आपको सेकेंड वाला करना है। अब ये हो गया लास्ट वाला असाइनमेंट। अभी हम चलते हैं नया टॉपिक की तरफ, दैट इज अवर सर्वलेट का नया टॉपिक। कहाँ पे है, notes advanced java, then servlet, calibration,
ओके, सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर नेक्स्ट जो है वो है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। लास्ट इसमें जो हमने पढ़ा था सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस को पढ़ा था, जिसमें हमने रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा निकालना सीखे, गेट पैरामीटर, गेट वैल्यू, ये वाला चीज देखे थे। यू कैन सी ये वाला जो अभी मैंने असाइनमेंट किया ये वही वाली चीज है। नेक्स्ट जो है वो है रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेंड रीडायरेक्ट। तो आज के हम सेशन में हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर को देखेंगे और सेंड रीडायरेक्ट देखेंगे कि क्या होता है सेंड रीडायरेक्ट और डिस्पैचर। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी जैसे रिक्वेस्ट एक इंटरफेस था, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये दोनों इंटरफेस है, वैसे ही रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी एक सर्वलेट का एक इंटरफेस है। The request dispatcher interface provide the facility of dispatching the request to the another resource। अब ये जो another resource है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। another resource HTML पेज हो सकता है, सर्वलेट हो सकता है, JSP हो सकता है। मतलब अगर आपको एक रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वलेट के ऊपर ना छोड़ते हुए डायरेक्टली थर्ड सर्वलेट तक लेके जाना है तो वहां पे आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज कर सकते हो। जैसे हम एंकर टैग्स यूज करते हैं वैसे ही आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज कर सकते हो, जिसमें आप बीच के सर्वलेट को स्कीप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको पेंट में आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके का कर सकते हो। इसका इलस्ट्रेटेड फॉर्म में वहाँ पे डायग्राम है, पर आपको सिंपली समझाने के लिए कि जैसे आपने एक लॉगिन पेज बनाया, दिस इज अ लॉगिन पेज जिसके अंदर लॉगिन के लिए आप यूजर नेम डालोगे और पासवर्ड डालोगे, ओके, और यहाँ पे एक लॉगिन बटन लगाओगे, लॉगिन बटन, ओके। जैसे यूजर ने एक रिक्वेस्ट किया, किसके ऊपर क्लिक करेगा, वो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करके या फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके एक रिक्वेस्ट जाएंगी। ये रिक्वेस्ट जब क्रिएट होंगी तो वो एक सर्वलेट को इन्वोक करेगा। अब ये जो सर्वलेट रहेगा इसका काम सिर्फ इतना है कि वैलिडेशन चेक करना है, यूजर जो है वो वैलिड है या नहीं है। सो ये वैलिड के लिए चलेगा। अगर यूजर वैलिड है तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट को, मतलब वो वेलकम पेज को शो करेगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला जो है जो वैलिडेशन का काम कर रहा है, ये जो सर्वलेट है, ये सर्वलेट हमें नजर ही नहीं आएगा, ये बस मैनिपुलेशन करेगा और ये डायरेक्टली वेलकम पेज के तरफ हमारी रिक्वेस्ट को भेज देगा। अगर ये रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो जाती है, यूजर वैलिड नहीं होता, तो वो रिटर्न उस रिक्वेस्ट को भेज देगा। मतलब एट अ क्लाइंट साइड यूजर को एक तो ये पेज दिखेगा और नेक्स्ट उसको ये पेज दिखेगा। अगर वैलिड है तो उसको वेलकम पेज दिखेगा, अगर वैलिड नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन पेज या फिर इंडेक्स पेज ही दिखेगा। कभी भी यूजर को ये सर्वलेट नजर नहीं आएगा। इस चीज को बोला जाता है रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज। अब ये इलस्ट्रेटेड फॉर्म में भी लिखा है तो ये चीज हम देखते हैं। यू कैन सी ये जो सेम चीज जो मैंने बताया था वही है। यूजर मतलब ये क्लाइंट ने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट की, बटन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट किया मतलब बटन पे क्लिक किया। जब रिक्वेस्ट गई सर्वलेट के ऊपर तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो तभी के तभी रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर अगर उसका करेक्ट है तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे फॉरवर्ड करके वो दूसरे सर्वलेट से भी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अब ये जो फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट जो है वहां पे सर्वलेट हो सकता है, एचटीएमएल पेज हो सकता है, वो जेएसपी पेज हो सकता है, सोर्स में वो कुछ भी हो सकता है। और एज अ रिस्पॉन्स में भी ये सारी चीजें भी रख सकते हो, एचटीएमएल पेज वगैरह भी रख सकते हो। मतलब आप रिक्वेस्ट कहीं से भी किधर भी लेके जा सकते हो। ये इंटरनल डिटेलिंग है ब्राउजर की, ठीक है। तो हम ये चीज को आज हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इंक्लूड मेथड, यहाँ पे दो टाइप की मेथड होती है, एक फॉरवर्ड मेथड और एक होती है इंक्लूड मेथड। फॉरवर्ड में आप एक सर्वलेट से जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे सर्वलेट की तरफ भेजते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दोनों सिनारियो क्रिएट कर दिया था। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्वलेट पे जा रहा हूँ और इस सर्वलेट से आगे जाना, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिक्वेस्ट या फिर फॉरवर्ड मेथड। और अगर आप सर्वर पे आ रहे हो, सर्वलेट पे आ रहे हो और वहीं से रिक्वेस्ट वापस उसी पेज पे लेके जाते हो, जब यूजर ने या फिर गलत हो जाता है तो उसको बोला जाता है इंक्लूड। आप उस चीज को इंक्लूड कर देते हो तो इसको इंक्लूड मेथड बोला जाता है। ऐसे दो टाइप की है, एक्चुअल में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इलस्ट्रेटेड में समझ में नहीं आया तो चलो देखते हैं किस तरीके से हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर हेल्प करेगा।
तो कैसे यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब ये एक इंटरफेस है तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी इंटरफेस की बात आती है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो रिक्वेस्ट का रेफरेंस बनाएगा, मतलब रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये मेथड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। जैसे हम प्रिंट राइटर भी एक इंटरफेस है तो उसको ऑब्जेक्ट यूज बनाने के लिए हम रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। वैसे ही हम जब क्या था वो रिक्वेस्ट जो इंटरफेस था उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लगता था गेट पैरामीटर। वैसे ही अगर आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। आप यही चीजें भूलते हैं एज अ बिगिनर, मैं भी ये चीजें भूलता था कि कब रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लगेगा और कब रिक्वेस्ट का। अगर डील कर रहे हैं हम रिक्वेस्ट के साथ तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा, अगर कर रहे हैं प्रिंट वगैरह तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की मेथड आपको नजर आएगी। फॉरवर्ड मतलब एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट जाना। सेकंड होता है इंक्लूड, जिसमें आप एक सर्वलेट को या फिर एक एचटीएमएल पेज को पूरा का पूरा अपने सर्वलेट के अंदर इंक्लूड करते हो। ये सेम चीज सेम सिनेरियो जो मैंने आपको अभी बताया था लॉगिन वाला, ये सेम केस है। लॉगिन पेज पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया, वैलिडेट सर्वलेट रहेगा, वैलिडेट सर्वलेट चेक करेगा। अगर रिक्वेस्ट सही है तो वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा वेलकम पेज की तरफ। अगर रिक्वेस्ट गलत है, सर्वर पे यूजर अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर से ये जो एचटीएमएल पेज था उसको सर्वलेट में इंक्लूड करेगा, ऐड करेगा और उसमें कुछ अपना डेटा भी ऐड करेगा। तो हम ये चीज को हम आज वाले सेशन में देखेंगे। नॉर्मल सा एचटीएमएल पेज बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट में फिर से बनाऊंगा बिकॉज ये चीजें कैसा है कि हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें फिर से बार बार मैं बनाऊंगा जिससे आपको एक लिमिट पे एक टाइम पे आके आपको वो प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे क्या करना है ये भूलोगे नहीं, बिकॉज जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे सर उतने रुको बार सर, साथ में करते। चलेगा चलेगा। तो आप क्या करो, फाइल न्यू एंड क्रिएट अ डायनामिक कागरे। अच्छा, मतलब मेरा जो है वो J2E में नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं J2E में डाल देता हूँ। कोर जावा में होगा वो न्यू एंड यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे डे 3 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डे वेब डे 3। सो वेब डे 3, तो ये मेरा डे 3 का प्रोजेक्ट है और सिंपली अपाचे टॉमकैट वगैरह सब सिलेक्टेड है। सिंपली मैं नेक्स्ट करूंगा एंड फिनिश करूंगा। वेट अ सेकंड, छोटा हो जा। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश नहीं करना है, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर एंड फिनिश। ओके, सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा, वेब कंटेंट में जाऊंगा और पहले एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा जो कि मेरा एक होम पेज कहलाएगा। तो राइट क्लिक न्यू एंड हम क्रिएट करेंगे एचटीएमएल फाइल। यहाँ पे हम दे देंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, नेक्स्ट करेंगे, टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, HTML5 एंड फिनिश। यहाँ पे हम छोटा सा फॉर्म डिजाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर्म टाइप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं नोट्स में से फॉर्म को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और नॉर्मली HTML का कोड है। ओके, तो सर नोट इसमें भी डाल दो क्या चीज, मैसेज, हाँ मैं वो आपको फॉर्म। मैसेज में भी दे देता हूँ फॉर्म को चैट बॉक्स में। सो दिस इज अ फॉर्म। हाँ, थोड़ा नंबर हटा लेना बिकॉज वहाँ पे नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, सेम चीज मेरे भी केस में नंबर्स है तो मैं इन चीजों को थोड़ा हटा देता हूँ, नहीं तो ये बुलेट पॉइंट्स की तरह आएंगे। एंड ओके, तो ये मेरा फॉर्म रेडी है। अब देखना है ध्यान से कि मेरा फॉर्म कौन से टाइप की रिक्वेस्ट कर रहा है और किस सर्वलेट को वो इन्वोक करने वाला है। तो मेरा जो है वो सर्वलेट 1 को इन्वोक करने वाला है, तो मैं सर्वलेट 1 ना करते हुए मैं कर रहा हूँ लॉगिन सर्व। तो मैं इस टाइप का मेरा सर्वलेट रहेगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ये सर्वलेट और वो सर्वलेट मेरी पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके वैसे टाइप का मुझे सर्वलेट चाहिए। यहाँ पे करते हैं सेव एचटीएमएल पेज को और हम जाएंगे हमारे जावा रिसोर्सेस पे, जाएंगे जावा रिसोर्सेस, एसआरसी को हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस बार सर्वलेट। आप चाहो तो क्लास क्रिएट करके भी सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो। तो ओके करो तब तक क्लास सर्वलेट। नेम डालना है सर। हाँ, आप कुछ भी क्लास नेम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे रहा हूँ वही देना सब। पड़ेगा ना सर, नहीं ऐसा लॉगिन कुछ नहीं सर। है,
नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे सर्वलेट 1 दे देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्वलेट 1 किया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दो। यहाँ पे दोनों टाइप की मेथड है, वैसे आप डू गेट मेथड नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर सकते हो या फिर बाद में डिलीट भी कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पे बस हम जो डील कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डू पोस्ट टाइप की मेथड को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जितने कमेंट्स है वो थोड़ा हटा देता हूँ, तो थोड़ा कोड छोटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने जो सर्वलेट की रिक्वेस्ट जो करने वाले थे फॉर्म के ऊपर से एचटीएमएल, वो था मेरा क्या था, लॉगिन सर्व। तो याद रखिए ये यूआरएल पैटर्न है। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ये जो है सर्वलेट, वेब सर्वलेट, इसको बोला जाता है अनोटेशंस। ये अनोटेशन में आपके आप चेंज कर दो, तो ये जो सर्वलेट है इस यूआरएल पैटर्न पे लिंक हो जाएगा। तो जब भी तो वो आप डायरेक्ट वैसा ही नाम दिया तो आ जाता है। हाँ, वैसा ही नाम दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो अगर आपने नाम चेंज भी कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। बस आप यहाँ पे पैटर्न याद रखो। या तो फिर वो मैपिंग वाला तो है ही, अगर आपने एनोटेशंस यूज़ नहीं करना है तो वो 8 लाइन का जो कोड है उसको वो वेब ज्यादा बड़ा हो जाता हाँ, web.xml में लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप एनोटेशंस यूज़ कर सकते हो, कभी भी एनोटेशन हैंडी पड़ते हैं और ऑफ कोर्स बात है नेक्स्ट जनरेशन में एनोटेशंस आया था तो ऑफ कोर्स बात है वो थोड़ा हैंडी है। तो हम एनोटेशंस यूज़ करेंगे आज। तो ये हमने कर लिया। ओके, अभी आगे का प्रोसेस करते हैं। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को मिलेगा डेटा उसको सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स में होल्ड करवा लेंगे और प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट वगैरह बना लेंगे। तो हमने इसके पहले ही प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया था लास्ट वाले है। सेशन अरे में। मेरे इसमें डू गेट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स है। क्या चीज़ है? हाँ, तो डू गेट वाला हटा दो, डू पोस्ट वाला रहने दो, उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके इसमें 2 मेथड्स आ गए तो वो एक को रिमूव कर सकते हो। ओके, तब तक मैं प्रिंट राइटर और मैं रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली ये बस मैं कॉपी कर रहा हूँ लास्ट वाले सेशन का और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें हमने बता दिया ब्राउजर को कि हम जो दिखाने वाले हैं वो टेक्स्ट टाइप का एचटीएमएल डेटा है। नेक्स्ट, प्रिंट राइटर, क्योंकि हमें कुछ शो करना है तो हम प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, अब फिलहाल के केस में मैं कुछ शो नहीं करने वाला, बस एरर आएगा तो ही मैं प्रिंट राइटर का अरे यूज करूंगा। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टैब ये डालना जरूरी है क्या? हाँ, बिकॉज़ ब्राउज़र को हमें बताना पड़ता है कि ये जो कोड है अंदर में लिखने वाला हूँ, जो प्रिंट राइटर के प्रिंट मेथड के अंदर जो लिखूँगा, वो किस टाइप का लिखने वाला हूँ, वो कोड किस टाइप का है। वहाँ पे बताना पड़ता है कि वो text.html है या फिर text.javascript है, jQuery है, क्या है, ये हमें मेंशन करना पड़ता है। तभी जाके जो ब्राउज़र है वो अंडरस्टैंड कर पाता है। डोंट वरी, ये स्टार्टिंग में सर्वलेट में जेएसपी वगैरह में ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती। आप हाइबरनेट वगैरह में ये सारी चीज़ें इंटरनल हो जाएँगी। जो भी कंपल्सरी वाली चीज़ें सारा इंटरनल हो जाएगा और डायरेक्ट कोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैंडी हो जाएँगी। तो ये कोड छोटा हो जाता है, डोंट वरी, जैसा आगे-आगे पढ़ते जाओगे कोड छोटा-छोटा होता जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाती है बिकॉज़ कोड दिखता नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें पीछे में चलती है, बैकग्राउंड में चलती है। ओके, तो हमने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में जो डेटा हमने पुट किया था, तो कौन सा डेटा पुट किया था हम जाके चेक करके आते हैं। हमने यूजर नेम एंड यूजर पास, ये 2 डेटा वहां से पास ऑन किया था। सो लेट मी गेट, हम गेट करते हैं उस चीजों को। अब दोनों डेटा ऑफकोर्स बात है स्ट्रिंग में आने वाला है, तो मैं इसको नेम और पास नाम के वेरिएबल में मैं रख लूंगा। ये डेटा जो आने वाला है वो हमें पता है रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से हमें मिलेगा, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से वो डेटा को गेट करूंगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर मेथड, उसके अंदर हमें पास करना पड़ता है वो पैरामीटर जिसका वैल्यू आप चाहते हो। तो मैं यूजर नेम का वैल्यू चाहता हूँ एंड यूजर पास का वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं ये दोनों वैल्यूज को गेट करके उनके अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स में मैं रख लूंगा जिसको मैं फर्दर यूज कर सकूं। यहाँ पे मैं पास करके ले लेता हूँ और इक्वल्स टू सेम फंडा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेम चीज यूजर पास कर लेता हूँ। याद रखना प्रॉपर वे में लिख लेना, मैंने देख के आ गया था कि पी कैपिटल था, यू कैन सी यूजर पास में पी कैपिटल था, तो वैसा का वैसा ही सेव कर लेते। एक बार हम इसको रन करके चेक करेंगे कि हमारा डेटा प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट pw.print
बस देखने के लिए कि हाँ हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो हमने वेरिएबल बनाए थे नेम कॉनकैट करके पासवर्ड को प्रिंट करा के बस चेक कर रहे हैं अभी के लिए, बाद में फिर उसको फर्दर यूज करेंगे। तो जितना हमने किया था इसको डिप्लॉय करके सर्वर पे रन करके एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट डिप्लॉय एंड फिनिश। रिस्टार्ट द सर्वर, यस रिस्टार्ट द सर्वर एंड टेस्ट करके चेक करते हैं हमने जो बनाया था वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, सो सपोज एडमिन। पासवर्ड पूछ रहा है, सो नॉर्मल पासवर्ड 1 2 3 या फिर ABC जो रखना है वो, एंड यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैंने जो डाला हुआ था, ये क्यों आया, हाँ मैंने जो डाला हुआ था यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है, डेटा एक पेज से दूसरे पेज तक जा रहा है। अभी तक हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यहाँ यूज नहीं किया, अभी हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर अरे सर मेरा वॉइस ही आ गया, मेरा फिर से लोकल होस्ट आपका लोकल आई होस्ट का वेलकम। इश्यू हो रहा है ना, बिकॉज वो लोकल होस्ट चल नहीं रहा है, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा आपको। ठीक है, आप ये वाला समझ लो, फिर मैं आपको ये सेशन खत्म होने के बाद वो चीज मैं बता देता हूँ। ओके हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किए, हमने ये चीज कर ली। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नॉर्मल सा फंडा लगाएंगे कि इफ, हम बोलेंगे इफ यूजर डॉट इक्वल्स मेथड, जो कि कोर जावा में हमने पढ़े थे कि इक्वल्स मेथड क्या करती है, ये करती है चेक। सो यूजर डॉट, अच्छा यूजर नहीं था नेम था, सॉरी, नेम डॉट इक्वल्स, अगर यूजर नेम यूजर ने एडमिन डाला है एंड मतलब मैं और एक कंडीशन डालना चाहता हूँ, पास डॉट इक्वल्स, अगर इक्वल्स टू उसने डाला है ABC 1 2 3, तब फिर उसको वेलकम करेंगे। यही पे फिलहाल के केस में हम यही पे उसको वेलकम करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो चीज है इसको मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ। सो सिंपली इसको हटा देता हूँ और वेलकम यूजर का नाम, सपोज वेलकम, एंड जो भी यूजर है उसका नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा। सो वेलकम, सपोज राम डालता, एडमिन डालता है तो एडमिन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इस चीज को करते हैं रन, रिस्टोर द सर्वर, फिनिश, रिस्टोर द सर्वर एंड यस, डाल के देखते हैं, गलत डाल के देखेंगे। अब गलत के लिए तो हमने कुछ लिखा नहीं है, अरे हाँ, तो पहले कर लेते हैं। यहाँ पे एल्स पोर्शन भी डाल देता हूँ, बिकॉज इफ है तो एल्स पोर्शन भी होना चाहिए। ये तो नहीं चाहिए मुझे। ओके, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्वलेट में और यहाँ पे एल्स पोर्शन में लिख देता हूँ, सॉरी कैसे करेंगे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, सॉरी यूजर मस्ट बी एडमिन, must be admin only। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो आप चाहते हो वो हम डाल दिया और टर्मिनेट कर देते हैं। सेव, जाके एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे हमने जो चेंज किए हैं उसके लिए आपको एक बार उसको रिबिल्ड करना है। तो ये सेम चीज यहाँ से मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर को, डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ। हाँ, अगर ऐसा रिफ्रेश होता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब फिर ये करने की जरूरत नहीं है, रन ऑन सर्वर नहीं करने की जरूरत, आप डायरेक्टली भी आप टेस्ट करके देख सकते हो, बिकॉज ऑटोमेटिकली भी रिफ्रेश हो जाता है, तो आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हो। तो हो गया मेरा रिस्टार्ट सर्वर, वेट, यस। सो हम ट्राई करते हैं, सपोज मैं राम डाल रहा हूँ, एज अ नेम राम डाल दिया, पासवर्ड ABC 1 2 3 रखता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो सॉरी यू मिस्ड, ओके ठीक है, सॉरी यूजर मस्ट बी अ एडमिन ओनली, ये वाला स्टेटमेंट आया है जो कि हमने एल्स पार्ट में लिखा था। फिर से पीछे चलते हैं और इस बार करेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं राम की जगह पे एडमिन एडमिन एंड पासवर्ड में ABC 1 2 3 डाल देता हूँ। ऑफ कोर्स बात है, मैं पासवर्ड भी गलत डालूंगा तो भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने दोनों कंडीशन क्लियर रखा है, दोनों कंडीशन सही थी, तो हमने वेलकम टू एडमिन हमें नजर आ रहा है। अब इस केस में भी हमारा जो है यहाँ पे सर्वलेट डायरेक्टली नजर आ रहा है, डायरेक्टली यूजर के साइड में
हमारा सर्वलेट डायरेक्टली रन हो रहा है, यू कैन सी। बट हम चाहते हैं कि हमारा सर्वलेट ना दिखे, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को हैंडल करेगा, मतलब एक्चुअल लॉजिक जो रहेगा वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर रहेगा, सर्वलेट के अंदर रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि और एक सर्वलेट रहे जो रन हो जब वेलकम हो, तो मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ, न्यू एंड क्रिएट अ न्यू सर्वलेट, और इस सर्वलेट का नाम दे देता हूँ सर्व वेलकम। आप चाहो तो यहाँ पे एचटीएमएल पेज भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो जेएसपी पेज भी क्रिएट कर सकते हो। अभी यहाँ पे सर्वलेट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट यूआरएल जो रहेगा वो सर्व वेलकम रहेगा, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो यहीं से भी एडिट कर सकते हो मैपिंग को, अनोटेशंस को। यहाँ पे आप डू गेट डू पोस्ट दोनों मेथड रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जो रन होती है वो डू गेट होती है, अगर रिक्वेस्ट को आपने मेंशन नहीं किया तो डू गेट मेथड होती है। यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो ये और एक सर्वलेट आ गया। यहाँ पे हम वेलकम को लिख देंगे, ठीक है, कि वेलकम, वेलकम टू सर्वलेट। ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी सारी चीजें नहीं चाहिए, ये आप डिलीट कर सकते हो। सारे कमेंट्स वगैरह आप डिलीट कर दो, बिकॉज कोड काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। तो बस दोनों टाइप के मेथड रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज वहां से किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट आ सकती है। यहाँ पे हम फिलहाल में डू गेट मेथड को हम यूज करेंगे। अब चलते हैं हमारे रिक्वेस्ट डिस्पैचर किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करना है तो आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट को यूज किया है, और सेकेंड इसमें हमारी इंक्लूड मेथड को किया है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं वापस हमारे कोड की तरफ, और हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्वलेट में। अगर यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला है तो हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते हुए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का गया, हाँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते हुए हम वेलकम सर्वलेट के ऊपर जाएंगे, मतलब सर्व वेलकम, ये जो सर्वलेट बनाया उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे REQ और डिस करके मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। ये कैसे क्रिएट होगा, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और कहाँ पे जाना है वो मैं बताऊंगा। तो हमें कहाँ जाना है, वेलकम, ये देखो, ये मैं इसका यूआरएल पैटर्न यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सर्व वेलकम। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अगर रिक्वेस्ट सही रही, मतलब यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला, तो वो कहाँ पे जंप कर लेगा, वेलकम सर्वलेट वेलकम के ऊपर। अब यहाँ से वहां जाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक मेथड। इतना लिखने से सिर्फ इतना पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पे जाना है। ओके, वहां पे जाने के बाद आपको उस चीज को ओपन भी करना है, वो सर्वलेट ओपन भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट। अब यहाँ से एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, ये मेथड यूज करना पड़ेगा। फॉरवर्ड मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट डाले जाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट का भी ऑब्जेक्ट डाला जाता है, और यहाँ से रिस्पांस का, मतलब सेम रिक्वेस्ट और सेम रिस्पांस आप आगे फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट सर्वलेट के लिए। मतलब जो भी डेटा यहाँ से जा रहा है वो नेक्स्ट सर्वलेट से भी आप रिट्रीव कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि यार अगर फेल हो जाए, रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो जाए, तो हमें ये जो इंडेक्स पेज है इसी में सॉरी करके लिख के आना चाहिए। तो आप ये सेम चीज को आप सेम इस HTML पेज के अंदर भी लिख सकते हो, सेम यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर। वहां पे आपको सिंपली मेथड जो है वो चेंज करनी है, दैट इज चेंज टू बी इंक्लूड। वहां पे आप बताओगे कहाँ पे जाना है, जैसे मुझे जाना है, इस बार जो इंक्लूड करना है वो इंडेक्स, यस, यहाँ पे एक्सटेंशन देना पड़ेगा। HTML पेज हो या फिर JSP हो, उसमें एक्सटेंशन आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर आपका सर्वलेट है वहां आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड जो करना चाहता हूँ वो HTML index.html में इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंक्लूड करूँ, तो यहाँ पे मैं जो मेथड है वो इंक्लूड करूंगा, बाकी सेम रिक्वेस्ट और रिस्पांस को ऑब्जेक्ट, बिकॉज इंक्लूड एंड फॉरवर्ड दोनों मेथड दो आर्गुमेंट लेती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस की। चेक करते ये क्या हो रहा है, कैसा क्या ये ऑपरेशन होने वाला है। सिंपली यहाँ से मैं करूंगा रन, यस, सेव,
मॉडिफाइड हुआ है तो सेव करेंगे, यस, एंड नेक्स्ट एंड ट्राई टू डिप्लॉय, यस, सर्वर रिस्टार्ट। और घाई घाई में नहीं करना है क्योंकि सर्वर को टाइम देना है। अगर सर्वर कुछ वर्क करना है कर रहा है तो आराम से आप रन क्लिक करो, अगर वो कुछ होता है रेड कलर का तो उसको होने देना है, नहीं तो फिर एरर देगा। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ एडमिन ABC123 और यहाँ पे मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। रिक्वेस्ट जो है वो आगे जाएंगे किसके ऊपर, सर्वलेट के ऊपर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लॉगिन से स्टेटस रिपोर्ट वेब डे 3 सर्वलेट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल। उसको सर्व डॉट वेलकम वाला जो सर्वलेट है ये नहीं मिला, ऐसा वो बोल रहा है। बिकॉज हो सकता है हमारे से कुछ गलती हो गई है, तो हम थोड़ा सा कोड देखेंगे कि हमने क्या गलती कर ली, या फिर हमने यूआरएल पैटर्न प्रॉपर नहीं डाला था क्या। सो वो चीज हम इंक्लूड में देखेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऊपर चल रहे हैं। And what's the issue? Login. This is include forward. Forward के हम request dispatcher and servlet बराबर तो लिखा है। Forward सही है, request ठीक है। ओके, तो हम फॉरवर्ड तो नहीं जा पा रहे, तो टेस्ट करते हैं कि हम रिवर्स मतलब इंक्लूड जा पा रहे हैं क्या। यहाँ पे गलत चीज डाल के देखते हैं। सपोज मैं 1 2 3 डालता हूँ पासवर्ड एंड यस, इंक्लूड तो काम कर रहा है। आप देख रहे हो इंडेक्स पेज में ही सर्वलेट ने अपना छोटा सा डेटा ऐड करके दे दिया, तो इंक्लूड काम कर रहा है, पर हमारा सर्वलेट वर्क नहीं कर रहा है। तो हम चेक करते हैं हमारे सर्वलेट में ऐसा क्या इशू है वेलकम सर्वलेट में। ठीक है, वेलकम। तो मैं यहाँ पे ये जो चीज है वो डायरेक्टली इसको ही स्लैश, शायद से हमने स्लैश मिस किया है, और शायद से मैंने जब वो फाइल बनाया था तो कॉपी पेस्ट में मैंने स्लैश नहीं ऐड किया होगा, तो उससे भी हो सकता है। सिंपली मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, हो गया शायद, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे भी मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा एंड ट्राई करूंगा सही डालने का। सो ABC123 ट्राई टू लॉग इन और नहीं, क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना के मैं उसमें ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से रिक्वेस्ट जो जा रही है डू पोस्ट टाइप की जा रही है, तो आप नेक्स्ट सर्वलेट में भी जो यूज करोगे डू पोस्ट को यूज करोगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे कुछ प्रिंट करके कोशिश करते हैं। PW हो सकता है कि कुछ डेटा ही नहीं है तो शो क्या करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट डबल कोट्स एंड हेलो प्रिंट करके चेक करते हैं एंड वापस यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करते हैं, रिस्टार्ट सर्वर। हाँ, सर्वर देखो वर्किंग में, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना, राइट क्लिक एंड यस रन। मतलब अभी सर्वर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो हाँ, सर्वर के प्रोग्राम में हमेशा जल्दी एकदम फटाक से आउटपुट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने को मेहनत भी करना पड़ता है। ABC123 थोड़ी सी गलती करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा। ठीक है, हम मैन्युअली वो वाले रिक्वेस्ट को अपन इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या था वो सर्व टाइम सर। हाँ, मैं रीसेशन कर दो, सेम लिंक पे क्लिक करना और फिर से ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे ये सर्वलेट ही ओपन नहीं हो रहा, तो मे बी इस सर्वलेट में प्रॉब्लम है। मैं फिर से इस पेज को क्रिएट करूंगा। ओके, तो 1 मिनट बचा है। फिर से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी चेंजेस करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे और फिर इसके ऊपर देखेंगे कि क्या गलत हुआ है। इस पेज को मैं कर रहा हूँ डिलीट बिकॉज एक वर्क नहीं कर रहा। तो पहले मैं एक सर्वलेट डालता हूँ और फिर सर्वलेट नाम वेलकम, नेक्स्ट नेक्स्ट